यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के मुताबिक अब अडानी ग्रुप पर मार्केट से जुड़े कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर अडानी ग्रुप की तरफ से भी बयान सामने आया है और जिसके अंदर इस रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को खारिज किया गया है। अडानी ग्रुप ने कहा कि ये रिपोर्ट सोची समझी साजिश के तहत बनाई गई है। साथ ही रिपोर्ट की टाइमिंग पर भी संदेह खड़ा किया गया है, सवाल खड़े किए गए। एक और खास बात यह भी कही गई है अडानी ग्रुप की तरफ से आए जवाब में कि इसका मकसद इंटरनेशनल मीडिया का एक वर्ग जो है वो किस तरीके से दुष्प्रचार में जुटा हुआ है, ये उसका भी नमूना है। जबकि यह पूरा मामला एक दशक पहले बंद हुए मामलों पर आधारित है। जांच में कोई कानूनी गड़बड़ी नहीं पाई गई थी। तो ये स्पष्टीकरण दिया है ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की तरफ से। आपको बता दें कि अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से लगातार सवाल खड़े होते रहे। इस मामले को लेकर सियासत भी हुई, लेकिन अब ओसीसीआरपी की जो रिपोर्ट आई है उसको सिरे से खारिज करते हुए अडानी ग्रुप ने ये कहा है कि ये सारी चीजें एक साजिश के तहत की जा रही हैं। अडानी ग्रुप की छवि को खराब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का एक वर्ग जुटा हुआ है और इसी के तहत ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये तमाम जो आरोप लगाए गए हैं ये पुराने मामलों पर आधारित हैं जिनको जांच के बाद बंद कर दिया गया था। इसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। करीब एक दशक पहले हुए मामलों के आधार पर ये रिपोर्ट आरोप लगाती है, लेकिन ये तमाम आरोप खारिज हो चुके हैं। और आपको बता दें कि दरअसल पूरे आरोप क्या है। ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मॉरिशस की इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अडानी ग्रुप में निवेश किया। ये निवेश अडानी परिवार के पार्टनर्स ने किया, ये आरोप लगाया गया है ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के अंदर। तो ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही दूसरा आरोप ये लगाया गया है कि दो मामलों के अंदर अज्ञात निवेशकों ने करोड़ों की खरीद बिक्री की। तो किस तरीके से निवेश किया गया है ये आरोप लगाया गया। ऑफशोर स्ट्रक्चर्स के जरिए अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में निवेश किया गया। मॉरिशस के जरिए किस तरीके से फंडिंग की गई, किस तरीके से ऑफशोर स्ट्रक्चर्स के जरिए अडानी ग्रुप में के स्टॉक्स में निवेश किया गया, ये ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के अंदर आरोप लगाया गया है। नासिर अली शाबान अहली और चांगचुंग लिंग नाम के निवेशकों पर आरोप लगाए गए हैं। ओसीसीआरपी की इस रिपोर्ट में नासिर और चांग दोनों के अडानी परिवार से पुराने संबंध हैं, ये भी कहा गया ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में। नासिर और चांग अडानी की कंपनियों में निदेशक शेयर होल्डिंग रख चुके हैं। नासिर और चांग विनोद अडानी जो कि गौतम अडानी के भाई हैं, उनकी कंपनी में निवेश का भी आरोप लगाया गया है। नासिर और चांग के निवेश को मैनेज करने वाली कंपनी ने ये पेमेंट किया गया। विनोद अडानी की कंपनी को निवेश की सलाह के लिए पेमेंट किया गया, ये भी ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में कहा गया है। नासिर और चांग ने कई साल तक अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में निवेश किया। तो ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आरोप लगाए गए। हालांकि इन तमाम आरोपों को खारिज किया है अडानी समूह ने। और अब आपको बताते हैं कि इस पूरे इन तमाम आरोपों को लेकर अडानी ग्रुप की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। अडानी ग्रुप की तरफ से जो जवाब आया है ओसीसीआरपी की इस रिपोर्ट में, उसमें कहा गया है कि विदेशी मीडिया का एक वर्ग बाकायदा दुष्प्रचार कर रहा है। आपको याद होगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी विदेशी मीडिया के अंदर सबसे पहले सामने आई थी और उसके बाद ओसीसीआरपी की रिपोर्ट को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि विदेशी मीडिया का एक वर्ग जो है वो जानबूझकर ये आरोप लगा रहा है। और साथ ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट को फिर से चर्चा में लाने की ये कोशिश है। ये कहा जा रहा है अडानी समूह की तरफ से कि ये उनकी छवि खराब करने के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट को एक बार फिर खड़ा करने की कोशिश हो रही है। एक दशक पहले बंद हुए मामलों पर यह पूरा केस आधारित है।